जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम हिंदी की क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी यानी यूपी का री एग्जाम और एसएससी जीडी का भी री एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, आने वाली सभी भर्ती के लिए। दोस्तों आप सभी को पता है विलोम शब्द के बारे में, विलोम शब्द और पर्यायवाची से संबंधित हम क्लास लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द का दोस्तों कोई भी आप शब्द लो, उसका कोई ना कोई विलोम जरूर होता है। जैसे कि रात, रात का उल्टा क्या होता है? रात का दिन, दिन का रात। ठीक है दोस्तों, सीधा, उल्टा, आगे पीछे, ऊपर नीचे। जैसे कि दोस्तों काला सफेद, ठीक है दोस्तों, गोरा काला। ठीक है, अनिल यानी हवा, हवा का उल्टा क्या होगा दोस्तों? हवा का होगा आपका क्या? आग। यानी कुछ इस टाइप के विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा। कुछ इंपोर्टेंट विलोम शब्द है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका अतिथि। अतिथि का दोस्तों, अतिथि का होगा विलोम शब्द अतिथीय, अतिथीय। ठीक है दोस्तों, आपका अग्रज, अग्रज का आपका विलोम शब्द होगा, अग्रज का होगा अनुज। अग्रज का क्या होगा? अनुज। अनाथ, अनाथ किसे कहते हैं? अनाथ उसे कहते हैं दोस्तों जिसके कोई माता पिता नहीं होते। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? सेनाथ। ठीक है, अनाथ का विलोम शब्द होगा सेनाथ। अल्प आयु, अल्पायु कहते हैं काफी कम उम्र वाला, यानी अल्पायु कोई व्यक्ति होगा, हमने अनुमान लगाया इसकी बहुत ही कम आयु है, तो इसे क्या कहेंगे हम? अल्प आयु। अल्प आयु का विलोम शब्द होगा दीर्घायु। अगला क्या है? अनुरक्ति। अनुरक्ति का दोस्तों विलोम शब्द होगा विरक्ति। ऐराग, ऐराग का क्या होगा? ऐराग का विलोम शब्द होगा आपका सुराग। ठीक है दोस्तों, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ किसे कहते हैं? बहुत कम जानने वाला। तो अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वह होगा आपका बहुअज्ञ, यानी बहुत कुछ जानने वाला। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्या है? अस्वस्थ, यानी जिसका स्वस्थ, स्वास्थ्य, अस्वस्थ यानी ठीक नहीं है, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसे क्या कहते हैं हम? अस्वस्थ। अस्वस्थ का विलोम शब्द क्या होएगा? स्वस्थ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगला, अगला का विलोम शब्द होगा आपका पिछला। अगले का क्या हुआ? पिछला। ऐसे ही अगले टॉपिक क्या है? अंत। अंत का विलोम शब्द क्या होगा? अंत का दोस्तों विलोम शब्द होगा अनंत। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अनुलोम, अनुलोम का विलोम क्या हुआ? अनुलोम का होगा प्रतिलोम। अनुलोम, प्रतिलोम। अवनी का क्या हुआ? अंबर। अवनी पृथ्वी को कहते हैं, अंबर कहते हैं आकाश को। अर्थ, अर्थ का क्या हुआ? इति। ठीक है दोस्तों, अनाहुत, अनाहुत का क्या हुआ? आहुत। अनाहुत का विलोम शब्द क्या हुआ? आहुत। एतुकांत, एतुकांत का क्या हुआ? एतुकांत। अनुग्रह का क्या हुआ? विग्रह। एतुकांत का क्या हुआ? प्रतिलोम। क्या होगा दोस्तों? प्रतिलोम। या इसका एतुकांत का तुकांत भी हो सकता है, एतुकांत का तुकांत भी हो सकता है। अनुग्रह, अनुग्रह का हुआ विग्रह, यानी विग्रह यानी किसी दो चीज को दो पार्ट में डिवाइड करना विग्रह कहलाता है। अपेक्षा का होगा उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? उपेक्षा। आर्द्र, आर्द्र शुष्क, शुष्क। विलोम शब्द याद करने के लिए आपको दोस्तों थोड़ा रिवीजन का प्रोसीजर रखना है। ये मान के चलो हमने 10 विलोम शब्द याद करे तो उन्हें आप रिवाइज करते रहिए। विलोम शब्द हमेशा रिवाइज करने से ही, प्रैक्टिस करने से ही आपके
आएंगे। जितना आप ज़्यादा याद करोगे विलोम शब्द आपके इतने ही ज़्यादा याद होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एचर, एचर का होगा चर। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन। एरोह, अवरोह। अंकुचन, सकुचन। ठीक है दोस्तों, अतरंग का क्या होगा? बहिरंग, अतरंग का होगा आपका बहिरंग। अथ का होगा इति। आकाश का क्या होगा? पाताल, आकाश का क्या होगा? पाताल। पाताल किसे कहते हैं? जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है दोस्तों, ये हुए आपके विलोम शब्द। और जो है दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है वे भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों मैं एक बार और आपके सामने जो है रिवाइज कर रहा हूं, आप अच्छे से ध्यान रखना। अतिथि का अतिथि, अग्रज का अनुज, ऐनाथ का सैनाथ, अल्पायु का दीर्घायु, अनुरक्ति का विरक्ति, ऐराग का सुराग, अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, अस्वस्थ का स्वस्थ, अगले का पिछला। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अंत का अनंत, अनुलोम का प्रतिलोम, अवनी का अंबर, अर्थ का इति, अनाहुत का आहुत, एतुकांत का प्रतितुकांत। ठीक है, अनुग्रह का होगा आपका विग्रह, उपेक्षा का क्या हुआ? अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, आर्द्र का होगा आपका शुष्क, एचर का होगा चर, अर्वाचीन प्राचीन, एरोह अवरोह, एंकुचन सकुचन, अतरंग का बहिरंग, अथ का इति, आकाश का पाताल। ठीक है दोस्तों, बेफिक्र होके और बेझिझक होके आप इनको याद कर लेना, जो आपके एग्जाम में दोस्तों आने की पूरी संभावना है इन विलोम शब्द की, जो हम अपनी क्लास में करा रहे हैं। यदि कोई छात्र नया है, प्लीज आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और विलोम शब्द है जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अर्पण, अर्पण का क्या होगा आपका विलोम? अर्पण का होगा आपका ग्रहण। ठीक है दोस्तों, अर्पण का क्या होगा? ग्रहण। अस्त, अस्त का मतलब होता है छिपना, यानी अस्त का मतलब होता है डूबना। पश्चिम की दिशा में सूर्य या कोई और ग्रह जैसे कि चंद्रमा भी डूबता है, तो अस्त का मतलब होता है छिपना। उदय का मतलब क्या होता है? उदय का मतलब होता है निकलना। ठीक है दोस्तों, उदय कौन सी दिशा में होता है? पूरब की दिशा में होता है। जैसे कि अमर, न मरने वाला। अमर क्या होता है? अमर का क्या विलोम शब्द होगा? अमर का होगा मृत्यु। अवनी का होगा आपका अंबर, अवनी अंबर। अति अल्प, अति का क्या होगा? अल्प। अमृत, अमृत का क्या होगा दोस्तों? जीवन। अधिक का हुआ आपका अल्प, अल्पायु का क्या होगा? दीर्घ आयु, अल्पायु का होगा दीर्घायु। इसका उसका, इसका उसका। इच्छा का अनिच्छा, इकट्ठा अलग, इकट्ठा का क्या होगा? अलग। ईश्वर का अनिश्वर। ठीक है दोस्तों, उपकार का अपकार, उद्घाटन का समापन, उद्घाटन समापन। उत्थान पतन, उत्थान का पतन। उदय का क्या होगा? अस्त, उदय का होगा अस्त। उच्च, उच्च का दोस्तों क्या होगा? निम्न। आदर का क्या होगा? अनादर, आदर करने वाला और आदर न करने वाला अनादर। उचित का क्या होगा आपका? अनुचित। ठीक है दोस्तों, उपकार का होगा आपका अपकार। ऊंच
नीच, आगे पीछे। ठीक है दोस्तों। आदर्श, आदर्श बताइए, यानी आदर्श का मतलब क्या होता है? किसी की बात को मानने वाला, और ना बात को न मानने वाला अनादर भी कह सकते हैं हम, और आदर्श भी कह सकते हैं। उपसर्ग का क्या होगा? प्रत्यय। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 जो है ये याद करने हैं विलोम शब्द, जो आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों। यदि कोई छात्र न है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अर्पण का होगा, क्या होगा? अर्पण का ग्रहण, अस्त का उदय, अमर का मृत्यु, अवनि का अंबर, अति का अल्प, अमृत का जीवन, अधिक का अल्प, अल्पायु का दीर्घायु, इसका उसका, इच्छा अनिच्छा, इकट्ठा अलग, ईश्वर अनिश्वर, उपकार अपकार, उद्घाटन समापन, उत्थान पतन, उदय अस्त, ऊंच नीच उच्च निम्न, आदर अनादर, उचित अनुचित, उपकार अपकार, ऊंच नीच, आगे पीछे। आदर्श, आदर्श का आदर्श, उपसर्ग का क्या होगा? प्रत्यय। ठीक है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को जो है आपको 1 बाय 1 याद करना है। कुछ इंपोर्टेंट और जो लेकर आए हैं वे है दोस्तों विलोम शब्द। अब इसमें विलोम शब्द ये जो मैं करा रहा हूं, ये विलोम शब्द आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसमें से 90% आने की उम्मीद है। कितने? 90%। ये वे क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में आए हुए भी थे और आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। इन्हें दोस्तों याद कर लेना और इन्हें अच्छे से रट लेना। मेरा कहने का मकसद यह है, ये यदि मान के चलो ये उपसर्ग है तो इससे संबंधित ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें बात करते हैं हम उधार। उधार का विलोम शब्द क्या होगा? उधार का होगा दोस्तों नगद। ठीक है। उन्नति का क्या हुआ? उन्नति का होगा अवनति। ठीक है दोस्तों। उन्नति का क्या होगा? अवनति। एक, एक का क्या होगा? अनेक। एक का होगा आपका अनेक। एक अनेक। एकल सकल। एकल का विलोम शब्द हुआ आपका शकल। ऐश्वर्याय, ऐश्वर्याय, ईश्वर्याय। ठीक है दोस्तों। ऐश्वर्या। ठीक है। उत्थान का क्या होगा? उत्थान का होगा पतन। उत्थान का विलोम क्या हुआ? पतन। उन्मुख का क्या हुआ? विमुख। उन्मुख का विलोम शब्द विमुख। ऊपर का विलोम शब्द क्या हुआ? ऊपर का होगा आपका नीचे। ठीक है दोस्तों। इन्हें जो है आपको 1 बाय 1 याद करना है। उधार का नगद, उन्नति का अवनति, एक का अनेक, एकल का सकल, ऐश्वर्या का ऐश्वर्या, उत्थान का पतन, उन्मुख का विमुख, ऊपर का नीचे। ठीक है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं विलोम शब्द के बारे में। जैसे कि उपचार का विलोम शब्द क्या होगा? उपचार का होगा अपचार। उपचार का अपचार। उत्कर्ष का विकर्ष। उग्र का सौम्य। उग्र का क्या हुआ विलोम शब्द? सौम्य। उपसर्ग का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यय। ठीक है दोस्तों। एडी का विलोम शब्द क्या होगा? चोटी। एडी का विलोम शब्द चोटी। एकल का विलोम शब्द होगा आपका शकल। एकल का शकल। ऊंच का हुआ आपका नीच। ठीक है दोस्तों। उर्वर का होगा आपका सौम्य। ठीक है। उर्वर का सौम्य भी होता है और बंजर भी होता है। जैसे कि उर्वर किसे कहते हैं? एक भूमि होती है, जैसे कि कोई भी धरती होगी वह उर्वर कैसी होगी, यानी यदि उसमें खेती होती हो या किसी प्रकार की भी खेती होती हो, वह खेती करने के काबिल हो या उसमें कुछ हमारे यानी व्यक्तित्व के हिसाब से वह काम आती हो। गन्ना खेत में ईख या किसी भी प्रकार की फसल होती हो
तो वह कामयाब है, तो इसलिए हम उसे उर्वर कहते हैं। अब बंजर किसे कहते हैं? बंजर उसे कहते हैं जो भूमि किसी कार्य की नहीं सिवाय जंगल के, यानी उसमें ऊंची नीची होती है और पेड़ खड़े रहते हैं और नहीं उसमें कोई खेती होती, उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और कनिष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ। कनिष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ। ठीक है। आजाद का होगा गुलाम। आजाद का विलोम क्या हुआ? गुलाम। आना का जाना। आना जाना, आगे पीछे। ठीक है दोस्तों। आगे पीछे। ईश, एनीश। ठीक है। ईश का एनीश। उत्तीर्ण का यानी विफल, पास होना और फेल होना। उच्च, उच्च, निम्न। ठीक है दोस्तों। उच्च का क्या होगा? निम्न। आकाश का होगा आपका पाताल। आकाश का पाताल। गोजर, एगोजर। गोजर, एगोजर। ठीक है दोस्तों। इसी आधार पर आपको 1 बाय 1 इनको याद करना है। मैं आपको एक बार ये रिवाइज और करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। यदि कोई छात्र नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम आपको वे टॉपिक लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में एक दोस्तों टारगेट और सटीक निशान के हिसाब से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है। बिल्कुल सटीक इनमें से ही आने के या इनके अगल बगल ऊपर नीचे हो जाएंगे, इनमें से ही आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है दोस्तों। उधार का नगद, उन्नति का अवनति, एक का अनेक, एकल का शकल, ऐश्वर्या ऐश्वर्य, उत्थान का पतन, उन्मुख का विमुख, ऊपर का नीचे। ठीक है दोस्तों। उपचार का अपचार, उत्कर्ष का विकर्ष, उग्र का सौम्य, उपसर्ग प्रत्यय, एड़ी चोटी, एकल सकल, ऊंच नीच, उर्वर सौम्य बंजर। ठीक है दोस्तों। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, आजाद का गुलाम, आना जाना, आगे पीछे, ईश एनीश, उत्तीर्ण विफल, उच्च निम्न, आकाश पाताल, गोजर एगोजर। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आप 1 बाय 1 इनको अच्छे से रिवाइज करना, मैंने आपको जो है बता दिया है। ठीक है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट और जो लेकर आए हैं वे है दोस्तों विलोम शब्द। अब इसमें विलोम शब्द ये जो मैं करा रहा हूँ, ये विलोम शब्द आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से 90% आने की उम्मीद है। कितने? 90%। ये वे क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में आए हुए भी थे और आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। इन्हें दोस्तों याद कर लेना और इन्हें अच्छे से रट लेना। मेरा कहने का मकसद यह है, ये यदि मान के चलो ये उपसर्ग है तो इससे संबंधित ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें बात करते हैं उधार। उधार का विलोम शब्द क्या होगा? उधार का होगा दोस्तों नगद। ठीक है। उन्नति का क्या हुआ? उन्नति का होगा अवनति। ठीक है दोस्तों। उन्नति का क्या होगा? अवनति। एक, एक का क्या होगा? अनेक। एक का होगा आपका अनेक। एक अनेक। एकल सकल। एकल का विलोम शब्द हुआ आपका शकल। ऐश्वर्याय। ऐश्वर्याय, ए ईश्वर्याय। ठीक है दोस्तों। ऐश्वर्या। ठीक है। उत्थान का क्या होगा? उत्थान का होगा पतन। उत्थान का विलोम क्या हुआ? पतन। उन्मुख का क्या हुआ? विमुख। उन्मुख का विलोम शब्द विमुख। ऊपर का विलोम शब्द क्या हुआ? ऊपर का होगा आपका नीचे। ठीक है दोस्तों। इन्हें जो है आपको 1 बाय 1 याद करना है। उधार का नगद, उन्नति का अवनति, एक का अनेक, एकल का सकल, ऐश्वर्या का ऐश्वर्या, उत्थान का पतन, उन्मुख का विमुख, ऊपर का नीचे। ठीक है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं विलोम शब्द के बारे में। जैसे कि उपचार का विलोम शब्द क्या होगा? उपचार का होगा अपचार। उपचार का अपचार। उत्कर्ष का
विकर्ष, उग्र का सौम्य, उग्र का क्या हुआ विलोम शब्द सौम्य, उपसर्ग का विलोम शब्द क्या होगा प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, एडी का विलोम शब्द क्या होगा चोटी, एडी का विलोम शब्द चोटी। एकल का विलोम शब्द होगा आपका शकल, एकल का शकल। ऊंच का हुआ आपका नीच। ठीक है दोस्तों, उर्वर का होगा आपका सौम्य। ठीक है, उर्वर का सौम्य भी होता है और बंजर भी होता है। जैसे कि उर्वर किसे कहते हैं, एक भूमि होती है, जैसे कि कोई भी धरती होगी वह उर्वर कैसी होगी, यानी यदि उसमें खेती होती हो या किसी प्रकार की भी खेती होती हो, वह खेती करने के काबिल हो या उसमें कुछ हमारे यानी व्यक्तित्व के हिसाब से वह काम आती हो। गन्ना खेत में ईख या किसी भी प्रकार की फसल होती हो तो वह कामयाब है, तो इसलिए हम उसे उर्वर कहते हैं। अब बंजर किसे कहते हैं, बंजर उसे कहते हैं जो भूमि किसी कार्य की नहीं सिवाय जंगल के, यानी उसमें ऊंची नीची होती है और पेड़ खड़े रहते हैं और नहीं उसमें कोई खेती होती, उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कनिष्ठ का क्या होगा ज्येष्ठ, कनिष्ठ का क्या होगा ज्येष्ठ। ठीक है, आजाद का होगा गुलाम, आजाद का विलोम क्या हुआ गुलाम। आना का जाना, आना जाना आगे पीछे। ठीक है दोस्तों, आगे पीछे। ईश एनीश, ठीक है, ईश का एनीश। उत्तीर्ण का यानी विफल, पास होना और फेल होना। उच्च, उच्च निम्न। ठीक है दोस्तों, उच्च का क्या होगा निम्न। आकाश का होगा आपका पाताल, आकाश का पाताल। गोजर एगोजर, गोजर एगोजर। ठीक है दोस्तों, इसी आधार पर आपको 1 बाय 1 इनको याद करना है। मैं आपको एक बार ये रिवाइज और करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम आपको वे टॉपिक लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में एक दोस्तों टारगेट और सटीक निशान के हिसाब से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सटीक इनमें से ही आने के या इनके अगल बगल ऊपर नीचे हो जाएंगे, इनमें से ही आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है दोस्तों, उधार का नगद, उन्नति का अवनति, एक का अनेक, एकल का शकल, ऐश्वर्या ऐश्वर्य, उत्थान का पतन, उन्मुख का विमुख, ऊपर का नीचे। ठीक है दोस्तों, उपचार का अपचार, उत्कर्ष का विकर्ष, उग्र का सौम्य, उपसर्ग प्रत्यय, एड़ी चोटी, एकल सकल, ऊंच नीच, उर्वर सौम्य बंजर। ठीक है दोस्तों, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, आजाद का गुलाम, आना जाना आगे पीछे, ईश एनीश, उत्तीर्ण विफल, उच्च निम्न, आकाश पाताल, गोजर एगोजर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप 1 बाय 1 इनको अच्छे से रिवाइज करना, मैंने आपको जो है बता दिया है। ठीक है दोस्तों।